सर, एक प्रारब्ध और पुरुषार्थ इनटू कर्मफल, ये जो फार्मूला है वो लिख के और किसी ने हमें प्रश्न भेजा है कि सर इस सूत्र के अनुसार कर्म फल के लिए किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, प्रारब्ध को कि पुरुषार्थ को? क्योंकि समाज में ऐसे कई एग्जाम्पल है जो सिर्फ और सिर्फ प्रारब्ध की वजह से बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर पुरुषार्थ से प्रगति होती है तो मजदूर वर्ग सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा सुखी होने चाहिए। उसके बदले दाऊद जैसे विकर्मी लोग आज बहुत मजे में जिंदगी जी रहे हैं। तो कृपा करके समझाएं कि प्रारब्ध महान है कि पुरुषार्थ। ये भाई साहब जिन्होंने भी प्रश्न पूछा है, खाली उन्हीं का नहीं, बहुत लोगों के अंदर यही प्रश्न और इसी तरह का असमंजस या असंशय की स्थिति, या जिसे कहते हैं ना कि हम चीज़ों को समझ नहीं पाते तो जिंदगी में सेटिस्फाइड भी नहीं हो पाते। देखिए, हम हमेशा बताते हैं कि जब कर्म ज्ञान की समझ होगी ना तो इस तरह का प्रश्न नहीं आएगा। उसका कारण है कि प्रारब्ध कुछ और नहीं, हमारे अपने ही किए हुए कर्मों का फल है। अगर आज कोई व्यक्ति अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहा है तो इसका मतलब उसने भूतकाल में बहुत अच्छे कर्म किए जिसके कारण वो अच्छा प्रारब्ध या भाग्य या नसीब या डेस्टिनी लेकर आया। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर मान लीजिए कोई भी हो, चाहे वो अभी जेट एयरवेज के मालिक को ले लें, चाहे सारा कंपनी के मालिक को ले लें, चाहे वो अभी किंगफिशर कंपनी के मालिक को ले लें, जो लोग भी बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस जन्म का होगा या इसके आगे का प्रारब्ध उनका इस तरह का होगा और पुरुषार्थ उन्होंने ठीक से किया नहीं। इस कारण जब तक प्रारब्ध का फेज था जब तक उन्होंने अच्छे से जिया, लेकिन जैसे ही प्रारब्ध का फेज खत्म हुआ और चूंकि पुरुषार्थ अच्छे से नहीं कर रहे थे, वहाँ से डाउन शुरू हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि प्रारब्ध हमारे ही कर्मों का फल है, लेकिन वो हम इस जन्म में किए हुए नहीं, जो हमने पिछले जन्म में किए थे, यानी वो हम इस जन्म में भोगने के लिए लेकर आते हैं, या इस जन्म में उसको फेस करने के लिए, या उस जन्म में उस तरह की सिचुएशन प्रारब्ध अनुसार आएंगी। जैसी भी अच्छी हैं तो अच्छी आएंगी, खराब है तो खराब आएंगी। कई लोग हैं जैसे जो गरीब है वो कहते हैं बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसका प्रारब्ध ही ऐसा है जिस कारण वो मेहनत करके भी उसका आउटपुट उसको नहीं मिलता है। लेकिन वो मेहनत करते करते ही कई गरीब क्या टॉप पे नहीं पहुंच जाते। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पहले स्टेशन पे चाय बेचा करते थे, आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण ऐसे भरे पड़े हैं। आपको क्या होता है कि आप उस एक लेबर को देखते हो जो मेहनत कर रहा होता है लेकिन उसको कुछ मिल नहीं रहा होता, लेकिन उसी में से कितने ऊपर निकल जाते हैं, वो पुरुषार्थ तो आप देखते नहीं हो। तो जिसका भी ये प्रश्न है वो कायरता वाला प्रश्न है, एक तरह से जीवन से भागने वाला प्रश्न है, और अपने प्रश्नों को हल करने का प्रयास ना करते हुए कहीं ना कहीं सारा का सारा दोष प्रारब्ध को मढ़ देने का है, जैसे कि ईश्वर ने अपनी कलम से उसका प्रारब्ध लिखा है। कर्म ज्ञान में यही चीज समझने वाली है कि प्रारब्ध कोई और नहीं लिखता, भाग्य कोई और नहीं लिखता, हम स्वयं लिखते हैं। हम अपने कर्मों के द्वारा जैसा भाग्य लिखेंगे वैसा ही हमें अगले जन्म में भोगना है। इस जन्म में कुछ चेंज नहीं होता, इस जन्म में जो भी चेंज होगा वो पुरुषार्थ से होगा। अगर आप पुरुषार्थ बिल्कुल ही नहीं कर रहे तो हो सकता है अच्छा प्रारब्ध होगा तो अच्छा कुछ समय तक अच्छा लीड करोगे, लेकिन जहां से प्रारब्ध का फेज बदला वहां तो पुरुषार्थ ही काम आएगा। अगर आप पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हो तो किसी भी समय पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये यहाँ पर चीज समझने वाली है। अगर पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हो, मेहनत अच्छी कर रहे हो, पूरे पॉजिटिव हो, कर्म ज्ञान को अच्छे से समझे हुए हो, प्रारब्ध को स्वीकार करते हुए पूर्ण पुरुषार्थ कर रहे हो, आपको कभी लाइफ में कोई समस्या नाम की चीज है ही नहीं। परिस्थितियां हैं, दुख नाम की चीज है ही नहीं, परिस्थितियां हैं, मन के मुताबिक है या नहीं है। तो एक सिंपल सी चीज है, जो लोग कार्ड का गेम जानते होंगे खेलना, उनके हिसाब से और अच्छा उनको समझ में आ सकता है। कार्ड में एक होता है कि ब्लाइंड, 3 पत्ते डाले, तीनों ब्लाइंड पड़े हुए हैं, ब्लाइंड खेलते हो आप, मतलब देखते नहीं हो उसको। अब वो 3 इक्के भी हो सकते हैं और 3 मतलब 2, 3, 5 भी हो सकते हैं, मतलब जो किसी काम के नहीं है, जो लोग कार्ड का गेम जानते हैं। प्रारब्ध इस तरह का है, आपको मालूम नहीं है कैसा होगा, लेकिन पत्ते देख के अगर खेल रहे हो तो वो पुरुषार्थ है। आपको मालूम है 3 इक्के हैं, अब इससे बड़े तो इसमें कुछ हो ही नहीं सकता ना। 3 इक्के हमारे पास है तो कोई 6 इक्के तो होते नहीं है जो किसी और के पास हो। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि पुरुषार्थ के मालिक आप स्वयं हो। आप जितना चाहें पुरुषार्थ को बढ़ा सकते हो, और पुरुषार्थ की वजह से आपको कहीं पर भी कर्म ज्ञान समझे हुए हो फिर पुरुषार्थ कर रहे हो तो आप कभी भी लाइफ में डाउन नहीं हो सकते, निराश नहीं हो सकते, दुखी नहीं हो सकते, हतोत्साहित नहीं हो सकते। और फल तो सीधी सी बात है, प्रारब्ध और पुरुषार्थ के गुणांक से आता है। वर्तमान का फल
भूतकाल के प्रारब्ध और पुरुषार्थ के गुणांक से आता है। भविष्य का फल वर्तमान के प्रारब्ध और पुरुषार्थ के गुणांक से आता है। लेकिन साथ ही साथ एक फल प्रारब्ध अनुसार भी चलता है, जो भूतकाल में भी भूतकाल के प्रारब्ध अनुसार था, वर्तमान में वर्तमान के प्रारब्ध अनुसार है, और भविष्य में भविष्य के प्रारब्ध अनुसार होगा। तो फल दो तरह से आते हैं, एक आपके प्रारब्ध और पुरुषार्थ के गुणांक से, और एक डायरेक्ट प्रारब्ध से। जैसे कई बार से अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चला गया और 2 साल से बेड पे है, जो उसका प्रारब्ध, वो तो गाड़ी ठीक से चला रहा था। अचानक किसी के घर में आग लग गई, करोड़ों का मकान अभी बनवाया था, बीमा कराना रह गया था, करोड़ों की संपत्ति चली गई। लेकिन ये तो प्रारब्ध, ऐसा ही भाग्य में होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। जब हम चीज को समझ लेते हैं तो हमें जरा भी उसका अफसोस नहीं होता। किसी के घर मेंटली रिटार्डेड बच्चा पैदा हुआ, उसने हैप्पीली स्वीकार किया, हमारा कुछ ना कुछ ऋणानुबंध बाकी है। किसी के घर सेरेब्रल पैल्सी से युक्त बच्चा पैदा हुआ, उसने उसको स्वीकार कर लिया, कहीं ना कहीं कुछ ऋणानुबंध बाकी होगा, इसीलिए जैसा हुआ। हमने किसी जन्म में अपने माता पिता की सेवा नहीं की होगी, बच्चे के रूप में है, अब इसकी सेवा करनी है। तो जैसा आपके कर्मों का फल आपके सामने आता है, कहीं और कुछ नहीं है। कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, कर्म का सीसीटीवी कैमरा हर समय आपको देख रहा है। इसलिए आप जैसा करोगे वैसा फल आएगा, उससे कोई मुक्ति संभव नहीं है। आप सोचो नहीं ये मेरे सामने कैसा आ रहा है, सीधा सीधा तुम्हारे ही कर्मों का फल आ रहा है, तुम स्वीकार करो या ना करो। इसलिए जब हम कर्म ज्ञान समझ लेते हैं तो हमारी चीज को स्वीकार करते हैं। तो ये जिन भाई का प्रश्न था, खाली एक भाई का नहीं, ये हजारों लोगों का प्रश्न यही होता है, हजारों लोगों का। तो जिस भाई ने भी पूछा है प्रश्न बराबर है, लेकिन कर्म ज्ञान को समझोगे तो अपने आप पूरा का पूरा चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि अपने आप की प्रारब्ध नो डाउट सशक्त है, शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि आपके कर्मों का फल है और आप उसको भोगने के लिए लेकर आए, उसको बदला भी नहीं जा सकता। अगर आपकी लाइफ में टफ से टफ सिचुएशंस लिखी, उसको बदल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो भोगने के लिए लेकर आए हो। लेकिन पुरुषार्थ से तुम अपनी लाइफ हैप्पीली जी सकते हो। मालूम है कि जो आया रहा है वो तो हमारे कर्मों का फल है, लेकिन हम जो कर सकते हैं उससे हमारे जीवन को एक तरह से कहें उमंगित करने से, खुश रहने से, संतुष्ट रहने से कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए कर्म ज्ञान जब ठीक से समझोगे और खासतौर से प्रारब्ध को ठीक से समझोगे तो अपने आप जीवन में संतुष्टि, शांति, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, उमंग, ऊर्जा सब कुछ अपने आप आ जाता है। इसलिए कर्म ज्ञान समझोगे तो अपने आप ये सब प्रश्न अपने आप नहीं रहेंगे और आपका जीवन हर समय एक मौज के साथ चलेगा।